क्या सभी यूट्यूबर झूठे होते हैं? कि हम भी आपसे झूठ बोल रहे हैं? झूठों पर तो अल्लाह की लानत होती है ना। मेरे अजीज़ों, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने रात कहाँ गुजारी है? कहाँ है मुफ्ती साहब? अभी ज़मानत मिल गई थी, लेकिन आइन टाइम पर क्या हुआ ऐसा? कोई यूट्यूबर झूठ नहीं बोलता मेरे अजीज़ों। 100 में से एक को मैं कह नहीं सकता। और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे जैसे अपडेट आती है वैसे वैसे वो बताते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये भी हकीकत है कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। फिलहाल मुफ्ती साहब की मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बने रहना, भी कोई कमेंट मत करना, पहले पूरी जानकारी देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में कोई कमेंट करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर सच बोलता है। वो कैसे? शहाब भाई जब हज करने के लिए निकले थे ना पैदल, एक एक मिनट की, जो मुझे लोग 3 साल से देख रहे हैं ना, 2 साल से देख रहे हैं, एक एक मिनट की जो हमने अपडेट दी थी, जो सच्चाई थी वही बताई थी हमने। कुछ लोगों ने कहा था शहाब भाई पर हमला हो गया, वो एडमिट है, शहाब भाई जो है मतलब वापसी अपने घर चले गए हैं। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो अपडेट मिल रही थी और जो सच्ची मिल रही थी वही हम बता रहे थे। फेक न्यूज़ हमने कभी नहीं दी मेरे अजीज़ों। अल्लाह जानता है, बेशक अल्लाह गवाह है इस बात का, हम फेक न्यूज़ से बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूट्यूबर झूठ नहीं बोलते। अगर 2-4 ऐसे हैं जो झूठ फैला रहे हैं, उनके चक्कर में आप और जो सही हैं उनको भी गलत समझेंगे, तो ये कोई समझदारी नहीं है मेरे अजीज़ों। इस बारे में बात मैं आपसे बाद में करूँगा, मेरी बात को मुकम्मल सुन करके जाना इस बारे में भी। लेकिन पहले हम मुफ्ती साहब की बात करेंगे। आखिर हुआ क्या है? ज़मानत मिल गई थी। देखिए यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आ रही है। जब हमारे पास कोई ग्रुप है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की टीम उसको कवर कर रही है, वो सुबह में भी और शाम में भी उनकी अपडेट दे रही है। अब जब ज़मानत मिल गई थी मोड़ासा से, ज़मानत मिलने के बाद में ऐन वक्त पर बिल्कुल, और मेरे अजीज़ों मैंने तो आपसे बताया था, मेरा इत्तेफाक हुआ। गुजरात के हमारे एक ऑफिसर हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कोर्ट में हूँ सलमान भाई, चाहे आप वीडियो कॉल करके देख लो। वो इस वक्त मुझे हो सकता है सुन रहे हो। उन्होंने मुझसे खुद बताया कि ज़मानत हो गई है, 8:30 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। इसी आधार पर कल की वीडियो में हमने कहा था कि इंशाल्लाह, हमने किसी वीडियो में अपनी ये नहीं कहा कि वो रिहा हो गए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने ये कहा था जैसी ज़मानत मिली सब ने कहा, हमने भी कहा कि ज़मानत मिल गई है इंशाल्लाह। और जब ज़मानत मिल गई है तो उन भाई ने, ऑफिसर ने हमसे बताया कि शाम को 8:30 साढ़े 8 तक वो वहाँ से निकल जाएंगे। और यही हुआ था मेरे अजीज़ों, वो वहाँ से निकलने ही वाले थे। एंड वक्त पर जूनागढ़ के कलेक्टर का फ़ोन आ गया, उनका ऑर्डर आ गया और उनको रोक दिया गया और उन पर पासा लगा दी गई। अब ये पासा क्या है मेरे अजीज़ों, आप इसको सुन कर जाएँ, आप इसको सुनकर जाएं। एक हमारे भाई हैं जो सच्ची अपडेट देते हैं, उनको मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पासा क्या है। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में यूट्यूबर के बारे में कुछ मैं आपको और बताऊंगा। और मुफ्ती सलमान अज़हरी अभी कहां है, आपको सब इसी में क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को बस थोड़ा सा देख लीजिए, आप खुद सब समझ जाएंगे मेरे अजीज़ों। हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ से बचते हैं मेरे अजीज। आप देखिए क्या कह रहे हैं भाई। PASA, आज हर मुसलमान की जबान पे ये अल्फाज है, PASA जी। क्योंकि यही PASA एक्ट मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला पे लगा है। ये होता क्या है PASA? ये होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। जी। ये गुजरात में बहुत ज्यादा चलता है और यही एक्ट अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला पे इस वक्त लगा हुआ है। इसी बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला को वडोदरा की जेल में रखा गया। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये एक्ट लगता किस पे है? तो ये एक्ट लगता है उस बंदे पे जो खतरनाक हो, या जो ड्रग्स का सप्लायर हो, या कोई इल्लीगल काम में वो लगा हो। और इसी पे 2016 और 2022 में गुजरात की हाई कोर्ट ने कहा कि जो गुजरात की पुलिस है PASA का मिस यूज कर रही है। जी। तो यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बिला पे जो PASA लगा है ये बेबुनियाद है, ये जबरदस्ती का लगा हुआ है। चूंकि PASA के एक्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला नहीं आती है, मैं नहीं कहता, ये 2016, 18 एंड 2021 के खालिबन ये हाई कोर्ट ने ही कहा है गुजरात पुलिस को। जी। दूसरी चीज, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 6 महीने जेल में रहनी पड़ेगी। भाई मैंने रात में पूरी तहकीक की, मैंने पूरा पढ़ा, PASA की एक भी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 6 महीने जेल में रहनी पड़ेगी। हाँ, मैक्सिमम 1 ईयर है, मैक्सिमम 1 साल है। मगर फिर मैंने कुछ ऐसे दलाल भी पढ़े जिसमें लिखा हुआ है कि 3 हफ्ते में लोग छुट के आए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि फेक न्यूज पे ध्यान ना दीजिए और आप
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बिला के हक में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेगा। और दूसरी बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गलत न्यूज फैला रहे थे, मैंने भी अपनी स्टोरीज में डाला था कि मुफ्ती सलमान अजहरी का बेल हो गया, मगर मैंने ये कहीं नहीं डाला था कि मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई आ रहे हैं या 2:30 बजे की फ्लाइट है या 3 बजे की फ्लाइट है। ये उन झूठे लोगों का काम है जो अपने फॉलोवर्स और व्यूज के लिए सब गलत खबर फैलाते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में 3 से ज्यादा अगर आप पे एफआईआर होता है तो PASA एक्ट लग जाता है आप पे। जी, 3 से ज्यादा एफआईआर हो तो PASA एक्ट लग जाता है। ये कानून अब जो लागू है वो गुजरात और राजस्थान में है, तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा। जी। और दूसरी चीज की आप गलत खबर जो फैलाते हैं, जरा अपने उलमाओं से पूछ लीजिए कि जो बंदा बिना तहकीक की खबर फैलाता है वो खबर झूठ है जी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कौन सी अजाब में मुब्तला करता है मैदान महशर में, फिर उसका क्या अंजाम होता है, आप अपने उलमा से पूछ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया PASA का मतलब क्या होता है, वो किस इंसान पे लागू होता है, और ये कोई टेररिस्ट वाला एक्ट नहीं होता, ठीक है। ये खाली सोशल और यानी भड़काने के लिए या फिर डेंजर आदमी है या ड्रग्स का धंधा करता है, ये उस बंदे के लिए है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था गुजरात के कि PASA एक्ट का गुजरात पुलिस मिसयूज कर रही है, तो ये वही चीज है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बिला के साथ ये एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, बेबुनियाद लगाया जा रहा है। और ये सिर्फ गुजरात में ही एक वेल प्लान्ड था इनका, जो प्लान जो पूरा पहले से किया गया था, चूंकि दूसरे स्टेट में लागू नहीं है। ये गुजरात में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि किसी में 3 एफआईआर हो तो उस पे PASA लगाया जाता है। ये पहले से ही वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था। भाई आपने सही कहा, पहले से ही डिसाइड किया था। सब ये रची हुई एक साजिश है। अल्लाह इनकी साजिश को नाकाम करेगा इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, कोई यूट्यूबर आपको कोई भी न्यूज़ दे तो आप पहले उसको पूरा देखें, समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसने आगे क्या बताया है। अब शुरू का आपने कुछ देख लिया, आगे का नहीं देखा, तो आपके जहन भी फिर गलत हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, लेकिन ज़्यादातर मेरे सामने ये कंडीशन आती है कि लोग चंद लाइक के लिए, मतलब लाइक से कुछ नहीं मिलता, चंद व्यूज़ के लिए, चंद टकों के लिए झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठी खबर फैलाते हैं। मैंने भी सुना था कि 2:30 बजे की फ़्लाइट है मुफ्ती साहब की और मुंबई आ रहे हैं। बताओ यार क्या मिला उसको जिसने भी ये 2:30 बजे की फ़्लाइट की खबर फैला दी बिला वजह में, और मुफ्ती साहब मुंबई आ रहे हैं। हमने सिर्फ इतना कहा था इंशाल्लाह ज़मानत हो गई है। अब जब ज़मानत हो गई है तो इंशाल्लाह शाम तक 8 या 8:30 तक मुफ्ती साहब अपने घर पहुँचेंगे, और निकलने ही वाले थे वहाँ से मेरे अजीज़ों। एंड वक्त पर उनको रोक दिया गया और वहाँ से साबरमती जेल से बड़ौदा की जेल उनको भेज दिया गया। मेरे अजीज़ों, बड़ी दुख की खबर है। क्या करें, बस अल्लाह को क्या मंजूर है अल्लाह बेहतर जानता, हम नहीं जानते, बंदों के इख्तियार में नहीं है ये। अल्लाह को क्या मंजूर है। हमारे बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानियाँ पेश की हैं मेरे अजीज़ों। हाँ, बहुत कई सारे लिस्ट में ऐसे नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको सजाएं भी दी गई मेरे अजीज़ों। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो चाहेगा वो बेहतर ही होगा। अल्लाह जो करता है वो इसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की मसलियत है मेरे अजीज़ों। इसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ बेहतरी है मेरे अजीज़ों। अल्लाह तू जिस हाल में रखे तेरा लाख लाख शुक्र है मौला। लेकिन अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब के नवासों की इबादत का वास्ता मौला, इमाम हसन इमाम हुसैन का वास्ता देता हूँ। अल्लाह तो उस बेहतरीन आलिम दीन को रिहा कर दे मौला, मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा कर दे मौला। जैसे कि भाई ने बताया कि कुछ लोग ने कुछ दलाइल पढ़े इस केस में कि 3 हफ्ते के अंदर भी लोग वहाँ से इस केस में आए हैं, जबकि पासा लगाया गया है ये बेबुनियाद है, ये सरासर गलत है। मुसलमान अपने हक़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह संविधान के दायरे में रह कर के सड़कों पर आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हक़ के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रह कर के हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ इंशाअल्लाह ताला दुआ करें, अभी आपको दुआ ही करनी है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा कर दे। मेरे अजीज़ों, कभी ज़मानत की बेल की कोई अपडेट आई थी तो बता दिया था, लेकिन हमने अभी कहीं ये नहीं कहा था कि रिहाई हो गई है और रिहा हो गए हैं और अब घर के लिए निकल गए हैं। नहीं, जैसे कि आपने सुना कि 2:30 बजे की फ़्लाइट बता दी किसी ने, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। तो मैं उन यूट्यूबरों से कुछ कहना चाहता हूँ जो झूठ फैलाते हैं और 1-2 की वजह से, 2-4 की वजह से सारे बदनाम होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, ऐसा ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आज एक कलाम पढ़ता लेकिन मेरा दिल इमोशनल है, गमगीन है। अल्लाह जानता है वाकई गमगीन हूँ, इसलिए मैं कलाम, चलिए नबी की शान में होता है, बस 1 या 2 शेर पढ़ता हूँ। आप बस दुआ करें अल्लाह इसकी बरकत से, हमारे सुनने के, हमारे पढ़ने के और आपके सुनने की बरकत से अल्लाह इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आसानी फरमाए। दुआ करें, नमाज पढ़े, हर वक्त की नमाज में उनके लिए दुआ करें। 2-3 शेर इमोशनल ही पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा, सुन लीजिए।
सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। न जन्नत की मुझे ख्वाहिश, न दोज़ख की मुझे परवाह, मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। कलाम तो ये बहुत बड़ा है मेरे अजीज़ों, लेकिन नहीं पढ़ पाऊँगा, वाकई दिल गमगीन है। बस दुआ करे अल्लाह इसको ही अपनी बारगाह में कबूल कर ले और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई दे दे मौला, रिहाई दे दे मौला। किसी को भी कोई डाउट हो मेरे ताल्लुक़ से, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। जो अपडेट पीछे से आती थी हम वही बताते थे। अभी भी कोई अपडेट आ गई, मान लीजिए कोई खुशी की खबर आ गई, आएगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे भी। उसके बाद में अगर कोई बीच में फिर कोई अगर रुकावट आ गई बीच में, तो हमारी क्या गलती है मेरे अजीज़ों। पीछे की वीडियो को आप देख लिया करें, ये भी देख लिया करें कि ये कब की डली हुई है। मान लीजिए हमने 16 घंटे पहले वीडियो डाली थी कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो गई है, और फिर उसके बाद में 4 या 5 घंटे बाद हमने वीडियो डाल दी, बता दिया आपको कि एक दुख भरी खबर है, रुकावट आ गई है। तो फिर पीछे की वीडियो को आप ये भी देखें कि ये कब की डली हुई है, और बाद की जो वीडियो डली हुई है वो कब की डली हुई है। उसके बाद में ही आप कोई भी कमेंट करें। बस दुआ करें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में दुआ करें मेरे अज़ीज़ों। एक खुशी की लहर आई थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिस हाल में रखेगा उसका लाख लाख शुक्र है मेरे अज़ीज़, उसका शुक्र है। दुआ करते रहें मुफ्ती साहब के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, नमाज की पाबंदी करे, माँ बाप की इज़्ज़त करे, कभी किसी का दिल न दुखाए। हो सके तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआ करवाएं। इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों से दुआ करवाऊंगा, मैंने पहले भी दुआ करवाई है इंशाल्लाह, और आज भी अपने बच्चों से दुआ करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी अपने छोटे मासूम बच्चों से दुआ करवाएं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।